जीवन मेरे मोदक खान सर के पीडीएफ से ठीक मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताएंगे। ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व में चलाया गया था। ठीक, इसका विकास इराक में एक राष्ट्र में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, ठीक, दजला या फ्रात नदियों के मध्य में हुआ है। ठीक, यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। ठीक, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, के केलिडिया की सभ्यता। ठीक, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। ठीक, विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। ठीक, विश्व की पहली सभ्यता बोले तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, शहरी सभ्यता बोले तो सिंधु सभ्यता। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में आई थी। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थे। इसे नील नदी की देन कहते हैं। ठीक, इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। ठीक, इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र समृद्ध था। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। ठीक, रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के ठीक अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकस्मिक ठीक आकर्षक केंद्र है। ठीक, यह सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा ठीक जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। ठीक, इस सभ्यता के तो कौन सा सभ्यता है? रोम की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था? जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। ठीक, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया। ठीक, जूलियस सीजर नामक नाटक के ठीक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक, फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व में यह वर्तमान इराक में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया। ठीक, स्पार्टा की सभ्यता अपने बहादुर सेनानियों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र है।
स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडो के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिक को मात दे दी। ठीक, ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जक्सिस कर रहा था। जक्सिस ने धोखा से स्पार्टक्स को हरा दिया। ठीक, पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5,000 ईसा पूर्व विकसित थी। ठीक, हानगुहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्य पाए पाए जाते थे? तो गेहूं और जौ। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा दो मुख्य खाद्यान्न पाए जाते थे? तो गेहूं और जौ। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चला? तो गुजरात से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ से मिला? तो गुजरात से। हड़प्पा कालीन शहर एवं नगरों को किस प्रकार से बांटा गया है? तो आयताकार। ठीक, आयताकार खंडों में। मानव सभ्यता को सिंधु काल से किन दो प्रमुख से चीजों की प्राप्ति हुई थी? तो गेहूं और कपास। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुज के आकार का। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक, अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों के पता लगा है? तो 100 का। ठीक, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर योजना प्रणाली। ठीक, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था? विशाल स्नानागार। ठीक, मोहनजोदड़ो की सबसे ठीक बड़ी इमारत था अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल्स का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को माना जाता है? सिंधु निवासियों को। ठीक, कपास को यूनान से के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन्स के नाम से। बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। बने हुए सूती के एक टुकड़ा कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या मिला? तो मेहू। ठीक, मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार के पाए गए? तो आयताकार। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर से घेरे में फैले हुए थे? 5 किलोमीटर। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाकालीन अवस्था में पकाई हुई ईंट के प्रमाण मिले? तो भगवानपुर में। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो रंगपुर एवं लोथल से। ठीक, चावल के उत्पादन के साथ रंगपुर और लोथल से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल तो धोलावीरा गुजरात। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा गुजरात। ठीक, एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल को त्रिस्तरीय था धोलावीरा। हड़प्पा कालीन की ज्यादातर मोहरें कहाँ की थी? मोहरें किस प्रकार की थी? तो वर्गाकार।
किस व्यक्तियों ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राज्य की जुड़वा बहन कहा? तो पिगट। किन किन पुरातात्विक पुराविधियों की मान्यता है कि सिंधर्भ सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? तो सर जॉन मार्शल गार्डन गार्डन से चाइल्ड और विलियर्स। ठीक, सिंधर्भ सभ्यता के लोग किस धातुओं से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। किन सिंधर्भ स्थलों के यज्ञीय विधियों प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगा से। किन सिंधु सभ्यता स्थलों के यज्ञीय विधियों द्वारा वेदियां प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण से मिले? सूतका गेंडोर से। ठीक, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले? तो सूतका गेंडोर। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरीय जाति। ठीक, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता किस भाषा से? द्रविड़ भाषा से। सिंधु सभ्यता स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए? तो मेहरगढ़ में। ठीक, सिंधु सभ्यता के एक स्थल को सतूत टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन सतूत प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो में। ठीक, सिंधु सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद में था। कौन? लोथल, जो मुख्य द्वार में ठीक मुख्य सड़क की ओर खुलता था। किस स्थल पर फारस के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा में। फारस के निर्मित अलंकृत का प्रयोग किया गया था तो कालीबंगा में। सिंधर्भ सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविद के मतानुसार 7 बार से उजड़ कर बसा था? मोहनजोदड़ो। किस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलकर्स ने किस नाम से पुकारा? तो माउंट एबी। ठीक, माउंट एबी। किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण से आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुआ? तो गार्डन से चाइल्ड और व्हीलर। किस इतिहासकार ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन के कारण से यह सभ्यता नष्ट हुई? तो ऑरेल्स स्टाइन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृत पर। सिंधु घाटी सभ्यता को ये आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्व। ठीक, मृत भांड। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने निर्देश पर राय बहादुर से दयाराम साहनी ने पंजाब से वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर से हड़प्पा का सर्वेक्षण 1921 में किया था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम से इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता का। ठीक, रंगपुर गुजरात में। ठीक, रंगपुर कहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक, ददोरी एक पर्वतीय हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल से है पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर हुआ? लोथल। ठीक, पतनगर लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पर।
ठीक, चंदहुदड़ों के उत्खनन का नेतृत्व तो J.H. मैके। ठीक, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसे महत्वपूर्ण से ठीक इसके महत्व को नहीं समझा तो ए कनिंघम। ठीक, हाथी दांत का पेमांस हड़प्पा के संदर्भ में कहाँ से मिला तो लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थल से सुनौली के सभी हाल में ओ ठीक उत्खनन से प्राप्त हुआ था। मानव सावधान किस पशु के अवशेष को सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? शेर तथा गाय। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर से ठीक पनपी मिस्र की सभ्यता। ठीक है।